साथियों, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी कर्म किया गया है उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा, अच्छा या बुरा। ठीक वैसे ही हर गलती के बारे में भी कहा जाता है कि हर गलती जो है वो भुगतान मांगती है। और जब उस गलती की सजा हम भुगत लेते हैं तो हम फिर से सामान्य हो जाते हैं। पर क्या आप किसी ऐसी गलती की कल्पना कर सकते हैं जिसकी एक दो दिन, एक दो साल नहीं, बल्कि एक कन्या को जीवन भर उसकी सजा मिली, और वो सजा थी कुंवारेपन की सजा। न केवल उसको ये सजा मिली बल्कि उसके छोटे भाई बहनों को भी इसकी सजा का भुगतान करना पड़ा। उनके भी रिश्तों में दिक्कतें आई और इसका इनके पिताजी पर, उनकी मनः स्थिति पर बहुत गहरा डिप्रेशन तक का प्रभाव पड़ा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे कि इसका उपाय क्या है। समय रहते यदि उपाय कर लिया जाए तो इस प्रकार की सजा, इस प्रकार के कुंवारेपन, इस प्रकार के अपमान से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज के पंचांग और बहुत ही संक्षेप में राशि सूत्रों की। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण की, साथ ही उपाय की भी चर्चा करेंगे, और अंत में हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं उनके कमेंट्स को भी हम शामिल करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले एक निगाह पंचांग पर डालते हैं। आज 14 जनवरी 2023 अंग्रेजी तारीख है, शनिवार, माघ कृष्ण सप्तमी है, जो कि दोपहर के 2:16 तक रहेगी। नक्षत्र हस्त नक्षत्र रहेगा, योग अतिगंड है, और करण बव और विष्टि रहेंगे। साथियों, यदि आज बहुत ही शुभ, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट कार्य आप करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अभिजीत मुहूर्त में आपको करना चाहिए, जो कि दोपहर के 12:09 से लेकर के 12:51 तक रहेगा। और साथ ही आपको राहु काल का त्याग शुभ कार्यों के लिए अवश्य कर देना चाहिए, जो कि सुबह 9:52 से लेकर के 11:11 तक रहेगा। आज ये भी खास है कि आज मल मास की समाप्ति हो रही है, तो कल से ही आप शुभ और मांगलिक कार्यों की एक प्रकार से झड़ी है वो देखने लगेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यदि आप मेष राशि के हैं तो आज आपको फैशन के साथ में कदम ताल करके चलना चाहिए। यही आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आएगा, शुभ परिणाम लेकर के आएगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, तो आज उनको यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। स्वास्थ्य में जो है सुधार ऑटोमेटिकली आएगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज किसी भी प्रकार के निवेश करने से बचे, खासतौर पर संपत्ति में तो गलती से भी उनको निवेश नहीं करना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक हैं वो भूल कर भी आज के दिन धन किसी को भी उधार ना दें, अन्यथा वो आपको डूबत खाते में ही लिखना पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों को आज अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी, और इसके लिए आज ये कदम भी उठाएंगे, और ये कदम आपके पूर्ण रूप से सार्थक रिजल्ट भी लेकर के आएंगे। कन्या राशि के जो जातक हैं वो न केवल अपने घर में, न केवल अपने कार्यालय में, बल्कि अपनी मित्र मंडली में भी आज किसी कारणवश आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं, प्रेम संबंधों को लेकर के आज इनको खुशखबरी मिलेगी। प्रेम संबंध यदि चल रहे हैं तो मधुरता और अगले स्तर पर जा सकती है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको आज की सलाह यह है कि साझेदारी को आप आगे ना बढ़ाएं। साझेदारी में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो अब ये साझेदारी से बाहर निकलने की ओर आपको इशारा कर रहा है। धनु राशि के जो जातक खासतौर पर सरकारी नौकरी में हैं, उनको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग अवश्य ही मिल जाएगा, जो कि उनके लिए प्रेरणादायक रहेगा। साथियों, यदि मकर राशि आपकी है तो आज यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। यात्रा से आपके किसी प्रकार के रोग में वृद्धि हो सकती है। कुंभ राशि के जातक, भलाई वैसे तो अच्छी चीज होती है, परंतु आज की गई भलाई का आपके लोग मिसयूज जरूर कर लेंगे,
इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको भलाई का कार्य करना चाहिए। मीन राशि के जो जातक है, पारिवारिक सहयोग से आज आपका काम बन जाएगा और परिवार का जो सहयोग है वो आपके लिए प्रेरणादायक भी रहेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, जानते हैं कि क्यों एक कन्या को जीवन भर का कुंवारापन एक सजा के रूप में मिला। सबसे पहले आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका ये क्यों है? क्योंकि 4 नंबर का अंक लग्न में लिखा है और 4 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ये कर्क लग्न और साथ ही ये कर्क राशि की भी हो गई, क्योंकि चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है। 4 यहां पर मैं आपको ग्रह स्थितियों पे अपना दृष्टिपात करने के लिए आपसे गुजारिश करूंगा। लग्न पर यदि आप दृष्टिपात करते हैं तो बुध देव यहां पर विराजमान है, शनिदेव यहां पर विराजमान है, चंद्रदेव यहां पर विराजमान है। शनि और चंद्रमा मिलकर के विष दोष का निर्माण कर रहे हैं। बुध देव यहां पर लग्न में विराजमान है, बुध देव यहां पर एक मारक ग्रह की स्थिति में है। मंगल यहां पर योग कारक ग्रह की स्थिति में है, क्योंकि वो पंचमेश और साथ में कर्मेश भी है। साथियों, कोई भी ग्रह, चाहे वो मारक हो चाहे फिर वो योग कारक हो, वो केवल अपनी दशा अंतरदशा में ही रिजल्ट प्रदान करता है। सबसे पहले बात करिए बुध की। साथियों, इस जन्म पत्रिका में बुध एक मारक ग्रह है, क्योंकि वो 12th हाउस के लॉर्ड है और साथ ही वो तीसरे भाव के लॉर्ड है। तो मारक ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उससे संबंधित गलत रिजल्ट देता है, जहां पर बैठता है उससे संबंधित गलत रिजल्ट देता है, और जिस भाव पर दृष्टिपात करता है उस भाव के रिजल्ट में वो कमी करने का प्रयास करता है। अब सबसे पहले यहां पर चूंकि बुध 12th हाउस के लॉर्ड है, 12th हाउस एक अपयश का भी होता है। 12th हाउस के लॉर्ड का बहुत अच्छा नहीं माना जाता कि वो लग्न में आकर के विराजमान हो जाए। ये जिस कन्या की जन्म पत्रिका है, वो कन्या एक युवक के साथ में प्रेम प्रसंगों में पड़ गई। बहुत ही छोटा कस्बा वो था और इस कारण से पूरे कस्बे में वो बात फैल गई कि ये दोनों जो हैं आपस में प्रेम प्रसंग में है। और छोटे कस्बों में इन सब संबंधों को आज भी अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है। परिणामतः इनके परिवार पर तरह तरह के लांछन लगाने पड़े और इनके पिताजी ने इस कन्या का घर से बाहर निकलना पूरी तरीके से बैन कर दिया और इतना इनको बदनामी इस मामले में सहनी पड़ी कि वो स्थान भी इनको छोड़ना पड़ा। 12th हाउस का लॉर्ड लग्न में आ गया, ये स्थान छोड़ने की तरफ भी इशारा करता है। इन्होंने स्थान अपना शहर तक छोड़ दिया, इनके पिताजी ने अपना व्यवसाय तक छोड़ दिया ताकि इस अपयश से वो बाहर आ सके किसी प्रकार से। बुध यहां पर छोटे भाई बहनों के जो भाव है, तृतीय भाव, उसका भी लॉर्ड है, तो इस पूरे प्रकरण का छोटे भाई बहनों पर भी असर हुआ। 4-5 साल बीत जाने के बाद जब इनके छोटे भाई बहनों के रिश्ते की बारी आई, हालांकि इनका रिश्ता नहीं हो पाया था, क्योंकि जहां पर भी ये जाती थी वहां पर ये रिश्ता और इस प्रकार की जो बदनामी है वो इनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तो इस दाग के कारण जहां पर भी छोटे भाई बहनों के विवाह संपन्न होने के लिए, सगाई होने के लिए कोई बात चलती थी, वहां पर ये जो प्रकरण है वो आड़े आ जाता था। साथियों, बुध का यहां पर लग्न में विराजमान होना इस बात की ओर भी इंगित करता है कि इन्होंने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। डोपामाइन नामक जो हार्मोन अत्यधिक बनता है किशोर अवस्था और युवावस्था के बीच में, उस समय यदि विवेक से कोई व्यक्ति डिसीजन ले ले तो उसको जीवन भर पछताना नहीं पड़ता है। शनि और चंद्रमा का जो विष दोष है उसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और शनि भी इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, जिसने इस कन्या की शादी में देरी नहीं, अत्यधिक देरी बल्कि एक कुंवारेपन का निर्माण कर दिया।
अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव होता है। शनि अष्टमेश भी है इस जन्म पत्रिका में और लग्न में बैठ गया है, तो उसने अपनी दशा अंतरदशा में इनको मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किया, घोर डिप्रेशन में इनको डाला, इवन पिता से इनके संबंध खराब कर दिए। मंगल अच्छी स्थिति में है, स्वग्रही है, योग कारक है, परंतु फिर भी वो अपना रिजल्ट अभी इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि उसकी अभी इनको दशा अंतरदशा नहीं चल रही है। तो इन सभी कारणों के कारण, एक ऐसी बहुत मामूली छोटी सी गलती के कारण इस कन्या को कुंवारेपन की जो सजा है उसका आज भी भुगतान करना पड़ रहा है। ये सारी स्थितियां इनके साथ में हुई। साथियों, यदि इस प्रकार की कोई स्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ में हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही शिव आराधना अधिक से अधिक करे, नियमित रूप से शिवलिंग पर अभिषेक करे, बिल्वपत्र का समर्पण करे और साथ ही शिव स्तोत्र का पाठन वो जरूर करे। इससे होगा एग्जैक्टली क्या? जो स्थितियां यहां पर आज हमने आपको बतलाई है दुखद है, वैसी स्थिति आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। तो साथियों, कुंडली विश्लेषण में आज इतना ही। अब आगे हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के सेक्शन की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये अर्चना सिंह जी ने लिख भेजा है, जय श्री कृष्णा। तो अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रीति त्रिपाठी जी का है और आपने राधे राधे सर लिख भेजा है। तो प्रीति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अंतिम जो आज का कमेंट है ये शशि सिंघल जी का हमने लिया है और आपने भी नमस्कार लिख भेजा है। तो शशि जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।